हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा विरचित उपदेशामृत को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने इसका 10वां श्लोक किया और श्लोक में एक शब्द आया अष्टकलिया लीला। अब अष्टकलिया लीला में जब हमने पढ़ना शुरू किया तो कल हमने ये जाना कि अष्टकलिया लीला क्या होती है। ये भगवान कृष्ण और राधा रानी जो पूरे दिन में नित्य लीलाएं करते हैं उनको 8 भागों में बांटा हुआ है। 8 पहरों में 3-3 घंटे का एक पहर होता है। जैसे हम दोपहर कहते हैं, इतना इसका मतलब है वो एक पहर चल रहा है 3 घंटे का। तो उसमें राधा कृष्ण जो लीलाएं करते हैं उनका वर्णन हमें मिलता है। कृष्ण कविराज गोस्वामी जी जो हैं वो हमें इनके बारे में बताते हैं। उनके बेस पर जो उन्होंने बताया, उनके बताए हुई अष्टकलिया लीला को बेस मानकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और किसी ने श्रील प्रभुपाद से ये प्रश्न किया था कि ये जो अष्टकलिया लीला का विवरण दिया गया है, कृष्ण कविराज जी ने दिया है, क्या वो सत्य है, क्या वो वास्तविक है? तो प्रभुपाद जी ने बताया कि हाँ ये वास्तविक है, राधा कृष्ण की ऐसे ही लीलाएं होती हैं। हम उनको पढ़ने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि भगवान के विषय में हम पूरी तरह से तो नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट पहर, पहला पहर कौन सा है? 3:22 से लेके 5:46 तक का जो टाइम है, 3:22 से 5:46 का जो टाइम है, इसको प्रथम पहर कहते हैं। इसमें क्या है कि वृंदा देवी जो है इस पहर में ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण के उठने का समय हो गया है। उन्होंने खुद तो उठा नहीं सकती हैं राधा कृष्णा को, तो तोते मैना को बोला है कि आप अलग अलग आवाजें निकालना शुरू करो जिससे कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनकर राधा कृष्णा उठ जाए। तो तोते और मैना ने बहुत सुंदर सुंदर गीत गाए हैं और उन गीतों को सुनकर राधा और कृष्ण जाग गए हैं। वो दोनों बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं और दोनों ने वृंदा देवी को, बाकी सखियों को दर्शन दिए हैं और अपने अपने घर में वो चले गए हैं। ये है प्रथम यम कीर्तन, मतलब पहरे पहर की लीला है ये। अब दूसरा पहर जो है वो 5:46 से लेके 8:10 तक शुरू होता है। इस पहर में क्या होता है कि राधा रानी स्नान करती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं और सुबह सुबह यशोदा मैया उनको सखियों के द्वारा बुला लेती हैं और राधा रानी यशोदा मैया के घर आती हैं और घर पर अलग अलग तरह के व्यंजन, अलग अलग तरह की डिशेस रेडी करती हैं। पीने वाले अलग अलग तरह के पेय पदार्थ, मतलब ड्रिंक्स रेडी करती हैं। और अब कृष्ण जाग गए। कृष्ण जाग गए तो सबसे पहले कहाँ गए? गौशाला गए। फिर वहां पे गायों का दूध दुहा उन्होंने। हम्म, और फिर घर आके स्नान किया और अपने साथियों के साथ भोजन किया। अब राधा रानी साथ में भोजन नहीं करती, वो बाद में भोजन पाएंगे जब कृष्ण भोजन कर लेंगे। तो उनके बाद राधा रानी ने भोजन किया। ठीक है। तो यहां तक हमने द्वितीय यम की लीला पढ़ी। अब कैसे राधा कृष्णा का रूटीन आगे फॉलो हो रहा है, अब वो आज हम जाने। अब सुबह 8:10 से लेके 10:34 तक का जो टाइम होता है उसमें तीसरे पहर की लीला शुरू हो जाती है। हम्म इसमें क्या करते हैं? कृष्ण वन जाते हैं और उनके पीछे पीछे गायें जाती हैं, ग्वाल बाल जाते हैं उनके सखा। अब वो जंगल में गैया चराने जा रहे हैं। जब कृष्णा छोटे थे तो उनको बछड़े चराने के लिए सबसे पहले भेजा गया। शुरू शुरू में गाय नहीं दी गई, पहले वो बछड़े चराते थे छोटे छोटे। फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर गैयों की रक्षा करने का, उनको चराने का काम दिया गया। अब उनके पीछे पीछे कौन चल रहा है? नंद महाराज और बाकी लोग भी चल रहे हैं। हाँ। अब उसके बाद क्या होता है कि अब वो
राधा रानी को अब कृष्णा वैसे इसमें तो नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज अगर आप नाटक पढ़ेंगे ना, विदग्ध माधव पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि जब कृष्ण वन में गैया चराने जाते हैं तो नंद बाबा यशोदा मैया उनको काफी दूर तक छोड़ने के लिए आते हैं। तो फिर कृष्णा उनको याद दिलाते हैं, नंद बाबा को, कि आप यहाँ से घर वापस चले जाइए, कि मैं गैया चराने जा रहा हूँ, गौशाला में गई हैं आप, मतलब आपको घर पे और भी बाकी भी मतलब गांव में काम निपटाने आप चले जाओ, यशोदा मैया को भी कहते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं और बताते हैं कि देखो गईयों ने भी घास चरना है, वो भी लेट हो रही हैं। तो उसके बाद वो चले जाते हैं, ऐसा हमने विदग्ध माधव में पढ़ा था। ठीक है। अब इधर भगवान कृष्ण गैया चराने गए, अब वो मिलना चाहते हैं राधा रानी से। हम्म। तो राधा रानी के लिए से मिलने के लिए वो उत्सुक हैं। तो राधा रानी को खोजने के लिए कृष्ण गए। कहाँ जाएंगे राधा रानी को खोजने के लिए, सोचो। कुछ समझ आ रहा है कहाँ खोजने जाएंगे? कृष्णा जाएंगे राधा कुंड पे। राधा रानी को राधा कुंड प्रिय है, तो वो राधा कुंड के तट पर उनको खोजने के लिए निकल पड़े। हम्म। अब कृष्णा वहां पे राधा रानी है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक रुकी नहीं वहां पे। बस कृष्णा की एक झलक पाई, कृष्णा को एक बार देखा, फिर चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि राधा रानी सूर्य देव की पूजा करती थी। और उनकी सास जो थी, उन्होंने आदेश दिया था कि आज तुमने सूर्य देव की पूजा करनी है। तो फिर वो वहां चली गई। हम्म। और फिर राधा रानी ने अपनी सखियों को भेजा कि तुम देखो कृष्ण आज कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ गैया चरा रहे हैं, कहाँ पे अपनी नित्य लीला कर रहे हैं। तो सखियों को उनके पीछे पीछे खोजने के लिए भेजा। और खुद क्या कर रही हैं? खुद जिस रास्ते से कृष्ण आएंगे उसी रास्ते पर मतलब टकटकी लगा के बैठी हैं कि यहाँ से कृष्ण आएंगे, यहाँ से कृष्ण आएंगे, तो उनकी वेट कर रही हैं। ये है तीसरे पहर की लीला, जिसमें कृष्ण गैया चराते हैं। राधा रानी की सिर्फ एक झलक भर उनको देखती हैं, कृष्ण राधा रानी को खोजने जाते हैं। राधा रानी अपनी सास जटिला के आदेश के अनुसार सूर्य देव की पूजा करने के लिए जाती हैं, और फिर भगवान कृष्ण की वेट करने लगती हैं। आई होप सो कि सबको समझ आ रहा है, कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना। फिर हाँ, तो अभी चौथा पहर आ गया। अब चौथे पहर में क्या होता है? ये है 10:34 से लेके 3:22 तक का समय है। हाँ, दोपहर का समय बेसिकली। अब दोपहर में क्या है? दोपहर में राधा कृष्णा मिलते हैं, क्योंकि सखियों ने पता लगा लिया है, राधा रानी को बता दिया है कि कृष्ण कहाँ है। हाँ। तो वो एक दूसरे को मिलके बहुत खुश हैं। हम्म। उनमें बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंट्स के साथ, आभूषणों के साथ अपने आप को सजाया हुआ है। और अलग अलग प्रकार के खेल खेल रहे हैं वो। हम्म। कैसे खेल खेल रहे हैं? जैसे हम लोग, एक सीसो का खेल होता है ना, ऐसे एक बच्चा ऊपर जाता है, फिर नीचे दूसरा बच्चा आता है, ऐसे सीसो वाला खेल। फिर वो और क्या खेलते हैं? जंगल में घूमना, पानी में खेलना, जैसे पानी को एक दूसरे के ऊपर ऐसे मारना है ना। फिर भगवान कृष्ण की बांसुरी को छुपा देना। हाँ। और शहद पीना वहां पे जंगल में, और सूर्य देव की पूजा करना, है ना, आनंद विहार करना। ये सारे क्रीड़ाएं इस दोपहर में होती हैं। हम्म। और दोनों को एक दूसरे से मिलने की बड़ी लालसा होती है, और दोनों के साथ बहुत बड़ा एक ग्रुप चलता है, राधा रानी की सखियों का भी और कृष्ण के ग्वाल बालों का भी। तो ये जितनी भी लीलाएं आप पढ़ते हैं कि राधा रानी ने उनकी बांसुरी छुपा दी, है ना, या फिर उन्होंने यमुना तट पर विहार किया, ये इस समय की लीलाएं हैं, खेल खेलते हैं अलग अलग। अब इसके बाद पांचवें पहर की लीला शुरू हो गई। 3:22 से लेके 5:46 तक की ये लीला है। अब इसमें कृष्ण कविराज गोस्वामी बताते हैं कि उनको राधा रानी की याद आ रही है, क्योंकि वो लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ में लिख रहे हैं आगे कि मुझे कृष्ण की याद आ रही है, अब उनकी वो वाली लीला चल रही होगी। अब क्या होता है इस लीला में? अब राधा रानी ने कृष्ण के घर पहुंचने से पहले उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स रेडी करके रखे हैं, बहुत सारे उपहार रेडी करके रखे हैं। हम्म।
जैसे अच्छा अच्छा कुछ खाने के लिए बनाया, कोई फूल माला बनाई, ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट भगवान कृष्ण के लिए रेडी किए हैं। और अब तक उन्होंने स्नान कर लिया, सुंदर कपड़े पहन लिए, है ना, क्योंकि देखो अभी जंगल से आएंगे तो अब स्नान करेंगी, फिर से सुंदर श्रृंगार करेंगी। और अब वो वेट कर रही है कि कृष्णा आएंगे और उनका दर्शन करके वो प्रसन्न हो जाएंगी। और कृष्णा घर आते हैं तो उनको देखकर वो प्रसन्न हो जाते हैं, उस मार्ग से जब गुजरते हैं जहां पे राधा रानी उनकी वेट कर रही हैं। ठीक है। अब जब कृष्णा घर वापस आते हैं ब्रज, अब वो गैया चराने गए हुए थे ना, अब वो वापस आए। राधा रानी पहले आई, वो नहा धो ली। अब कृष्णा आए, कृष्णा आए तो उनके पीछे पीछे असंख्य गायें हैं, लाखों की संख्या में गायें हैं, ग्वाल बाल भी हैं उनके साथ। हम्म। अब सबसे पहले उनका स्वागत कौन करेंगे घर आके? नंद महाराज और बाकी जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो उनका स्वागत करेंगे। फिर यशोदा मैया देखेंगी कि धूल से पूरे भर गए हैं कृष्णा। फिर यशोदा मैया उनको मलमल के नहलाएंगी और उनको फिर से तैयार कर देंगी, उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगी, मोर पंख धारण करवा देंगी। फिर कृष्णा बोलेंगे कि माता मुझे सुंदर सुंदर मणियों वाले गहने दो पहनने के लिए। फिर यशोदा माता उनको मणियों वाले गहने देंगी। ये लाइन कहाँ से पता लगी कि कृष्णा ऐसा कहते हैं कि मुझे मणियों वाले गहने दो पहनने के लिए? ललित माधव से। क्या ऐसे मन से हम लोग कुछ नहीं कह रहे, जो आचार्यों ने बोला हम वही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे मन में आ गया कि ऐसा बोला होगा, ऐसे नहीं, उन्होंने लिखा है रूप गोस्वामी ने। तो इसमें कृष्णा, ये जो लीला है पांचवें पहर की, इसमें कृष्णा घर वापस आते हैं और आ, घर के सारे लोगों से मिलते हैं, बड़े बूढ़ों से, वृंदावन के निवासियों से मिलते हैं वो। फिर छठवां पहर शुरू हो गया। अब छठवां पहर है 5:46 से लेके 8:10 तक का समय, इसको छठवां पहर कहते हैं। अब इसमें आ, जो र, राधा रानी की सखी है, हम्म, तो राधा रानी ने क्या किया था भगवान के आने से पहले? उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन रेडी किए थे। ठीक है। अब कृष्णा ने भोजन कर लिया। अब उनका भोजन करने के बाद जो उसका उच्छिष्ट बचा, मतलब जो बचा भोजन, है ना, भगवान का ग्रहण किया हुआ, वो एक सखी राधा रानी के लिए लेके आती है। हम्म। तो राधा रानी उसको, उस भोजन को पाती हैं, उस प्रसाद, भोजन नहीं, इनफैक्ट उस प्रसादम को पाती हैं जिसको भगवान ने ग्रहण कर लिया। हम लोग ऐसे ही मतलब खाते हैं ना, मंदिर में जाओ तो पहले पुजारी जी भोग लगाएंगे भगवान को, फिर हमें देते हैं, फिर हम उसको खाते हैं। तो इसी प्रकार राधा रानी के लिए उनकी सखी कृष्णा का खाया हुआ महाप्रसाद ले आई है। अब राधा रानी इसको खाकर बहुत खुश है। अब कृष्णा ने तो नहा धो के रेडी हो गए, सुंदर से वस्त्र पहन लिए। अब माता यशोदा उनको प्रेम करती है। ठीक है। अब फिर वो क्या करते हैं इसके बाद? गोशा माता यशोदा, अब सुबह से कृष्णा गए हों, उनको याद आती है तो थोड़ा सा समय माता यशोदा के साथ कृष्णा बिताते हैं यहाँ पे। माता उनको बहुत दुलार करती हैं। इसके बाद वो गौशाला आते हैं, फिर से गायों का दूध निकालते हैं कृष्णा। और फिर ये काम पूरा करने के बाद घर आते हैं। और फिर जो उनका इवनिंग के टाइम पे, जैसे हम डिनर कहते हैं ना, फिर वो अपना डिनर करते हैं। जब वो मतलब 8:10 के समय तक भगवान अपना डिनर फिनिश कर चुके होते हैं और गैयों का दूध निकाल चुके होते हैं। ऐसे भगवान आए, देखो हम लोगों को कर्म करना चाहिए। हमने देखा कि भगवान कहीं दोपहर में सो गए या ऐसे काम ही नहीं किया, वो भी तो कर रहे हैं ना। हालांकि उनको करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर वो कर क्यों रहे हैं भाई? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सामने आदर्श स्थापित हो सके, है ना। तो जैसे टीचर है, टीचर पहले खुद एग्जाम्पल सेट करता है बच्चों को समझाने के लिए। अगर किसी बच्चे को एक्सरसाइज करना सिखाना है, सबसे पहले टीचर करेगा ताकि बच्चे उनको देख के करें। तो भगवान आदर्श स्थापित करने के लिए सारे कार्य करते हैं, हालांकि उनको कोई काम करने की जरूरत है नहीं है। हम क्यों काम करते हैं? क्योंकि हमारी इच्छाएं हैं, हमें धन चाहिए, हमारी कोई ना कोई भौतिक इच्छा, इसलिए काम करते हैं। खाना क्यों बनाते हैं? भूख लगती है, खाना खाना है। भगवान की कोई इच्छा नहीं है, उन्होंने उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो उन्हीं से आती है ना। तो लेकिन फिर भी हमारे समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो ये सारी लीलाएं करते हैं।
अब आगे शुरू हो गया 7वां पहर। अब 7वां पहर शुरू होता है 8:10 से लेके 10:34 तक का जो समय है वो, नहीं सॉरी, 7वां पहर शुरू हो गया, 8:10 से लेके 10:34 तक का समय है। अब इसमें क्या है, राधा रानी की सखियां उनके पास आ गई हैं। तो उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर, उनकी सखियों ने भी सुंदर सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, क्योंकि कृष्ण से मिलने जाना है ना सबने। तो पक्ष देख कर कि कृष्ण पक्ष चल रहा है या शुक्ल पक्ष चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्या होता है, चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता रहता है, आपने देखा होगा। तो जब पूर्णिमा आती है, एक पूर्णिमा होती है, एक अमावस्या होती है, अमावस्या में चांद दिखाई नहीं देता, पूर्णिमा में चांद दिखाई देता है। तो जो पूर्णिमा से लेके अमावस्या तक का समय है, पूर्णिमा में चांद पूरा होता है। फिर जैसे जैसे अमावस्या आती है, चांद थोड़ा 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 डेली घटना शुरू हो जाता है, और अमावस्या तक पूरा घट जाता है, मतलब चांद दिखता ही नहीं अमावस्या की रात को। तो इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण का रंग सांवला है ना, तो चंद्रमा घट जाएगा, दिखेगा नहीं, तो अंधेरा हो जाएगा काला काला। तो ये कृष्ण पक्ष। अब अमावस्या से लेके पूर्णिमा तक क्या होता है, चांद अपना आकार बढ़ाना शुरू करता है। अब धीरे धीरे चांद का आकार बढ़ता है, और पूर्णिमा पे आपको पूरा चांद दिखाई देगा गोल गोल। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो इस श्लोक से ऐसा अनुमानित होता है कि गोपियां कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को धारण करती थी। क्या और क्या कहते हैं कि उन्होंने वृंदा देवी की सलाह मानी, और यमुना के शांति कुंज या आनंद कुंज में चलेगी। अब यमुना के किनारे बहुत सारे कुंज हैं। इसमें सखियां, अब सखियों को किसने बताया कि आज भगवान कृष्ण से कहाँ मिलना है, ये वृंदा देवी बताएंगी। कल आपको बताया था ना, वृंदा देवी सारी व्यवस्था करती हैं कि भगवान आज राधा रानी से सखियों से कहाँ मिलेंगे। तो जैसे वृंदा देवी ने कहा उनको, वृंदा देवी एक सखी के रूप में भी है वहां पे, गोकुल में। तो जैसे वृंदा देवी ने बोला, वैसे सारी सखियां सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, अच्छे अच्छे आभूषणों से अपना श्रृंगार करके भगवान कृष्ण से मिलने चली गई, शांति कुंज आनंद कुंज जहां पे उनको बताया गया वहां पे। अब वहां पर क्या है, अब कृष्णा क्या कर रहे हैं इस समय, 8:10 से लेकर 10:34 तक कृष्णा गोपाल बालों के साथ है। अब आज के समय में तो हम बच्चों को अंदर कर लेते हैं कि रात होगी अंदर आ जाओ। पहले ऐसा कोई डर नहीं था, बच्चे आराम से खेलते थे, रात रात भर खेलते रहते थे। अभी कोई 50-60 साल पहले तक भी बच्चे गलियों में 10-11 बजे तक खेलते होते थे, क्योंकि सब लोग कैसे सोते थे, सब लोग गली में, ऐसे एसी वगैरह तो होते नहीं थे, तो गली में ही किसी ने मंजा अपना बिछाया और वहीं पे सो गए, और बच्चे पास में खेलते रहते थे गली के। अब कृष्णा अपने ग्वाल बालों के साथ हैं और अलग अलग प्रकार की कलाबाजियां दिखा रहे हैं। जैसे कुछ छलांग लगा के दिखाएगा, कोई किसी के ऊपर चढ़ जाएगा, उसकी वो रेस लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के एक दूसरे की पीठ के ऊपर, ऐसे अलग अलग प्रकार की कलाबाजियां दिखा रहे थे ग्वाल बाल। हम्म। अब यशोदा माता ने उनको घर बुलाया कि कृष्णा बहुत समय हो गया है, जल्दी से घर वापस आओ, सुबह गैया चराने भी तो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। तो यशोदा माता उनको घर ले आई, ठीक है, और उनको सुलाने का प्रयास किया। अब यशोदा माता उनको सुलाती हैं। अब माता को यकीन आ गया कि कृष्णा तो सो गए हैं, तो अब यशोदा माता उनको सुला के चली गई। और अभी भगवान ने क्या किया, भगवान चुपचाप अपने बिस्तर से उठे और आनंद कुंज में आ गए। अब माता को तो लग रहा है कृष्णा सो रहे हैं, लेकिन भगवान सोए नहीं, वो जाग गए, और जहां पे सखियों को मिलना था उस आनंद कुंज में भगवान कृष्ण पहुंच गए। अब आगे होता है 8वां पहर। 8वां पहर 10:34 से लेके 10:34 से लेके 3:22 तक का टाइम है। अब इसमें क्या होता है, इसमें राधा कृष्ण एक दूसरे से मिलने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से पूरे दिन का, हालांकि पूरा दिन भी एक दूसरे के साथ ही थे। पहले राधा रानी आई, उनके लिए भोजन बनाया, फिर कृष्णा गए,
तो फिर वहां पे जाके उनको देख के आई हैं थोड़ा सा। फिर दोपहर में भी उनके साथ थी। फिर शाम को जब वो वापस आए तब भी उनको देखा। लेकिन अभी भी उनके मन में अभिलाषा है कि कृष्ण को देखना है, कृष्ण के मन में भी अभिलाषा है कि राधा रानी को देखना है। तो दोनों एक दूसरे को देखने के लिए उत्सुक हैं। हम्म। और वो इन जब दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं राधा कृष्णा, तो वृंदा देवी अलग अलग प्रकार से दोनों की सेवा करती हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि अलग अलग प्रकार के फूलों को आदेश देंगी कि आप खिल जाओ, अच्छे से शैया को बिछा देंगी, अच्छे से वहां पे कोई बंधनवार लगा देंगी, है ना, बहुत सुंदर ढंग से सजाएंगी, मालाएं बना देंगी। तो वृंदा देवी जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो अलग अलग प्रकार की सेवाएं करती हैं वो। अब ये राधा कृष्ण अपने दोस्तों के साथ बड़े प्यारे लगते हैं, अपने ग्वाल बालों सखियों के साथ बहुत प्यारे लगते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो जंगल में घूमते हैं, रास रचाते हैं, और गायन होता है वहां पे। सखियां रास करती हैं वहां पे, और वो भी सुंदर सुंदर वहां पे गाती हैं। वाद्य यंत्र भी होते हैं, उनको बजाती भी हैं। अब ये सारी गतिविधियों के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी थक जाते हैं। अब बहुत सारे सखियां होती हैं और जो उनकी देखभाल करती हैं वहां पे, ठीक है। अब फिर से जो उनके लिए फूलों की सेज तैयार की, वहां पे वो विश्राम करते हैं और फिर से सो जाते हैं। अब फिर से सुबह होगी, फिर से भगवान कृष्ण उठेंगे, फिर से तोता मैना गाएंगे, और फिर से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर से वो जाके अपना नहाएंगे धोएंगे, और फिर से वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार ये राधा कृष्ण की 8 लीलाएं हैं जो 8 पहरों में होती हैं, और डेली डेली ऐसे ही चलता है, डेली डेली। अब आपको लगता होएगा कि ऐसे वो बोर नहीं होते, कोई बोर नहीं होते। अब आप सोचो, आपका कितने सालों से घर में एक ही रूटीन चल रहा है ना, उठना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को भेजना है, और फिर अपने लिए नाश्ता बनाना। तो आपको कोई पूछे, कोई बोर नहीं होते? जब जैसे माता जी हैं, माता जी मंदिर आएंगी, फूल माला की सेवा करेंगी वहां पे, तो वो बोर नहीं होते हैं ऐसा हमें लगता है। वो तो बड़ा आनंद लेते हैं। जैसे हम मंदिर में थोड़ी देर के लिए आए और कीर्तन सुने और नृत्य करें, हमें कितना आनंद आता है। तो जो हमेशा रोज रोज जिनको ऐसा मिलता है भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करना, खेलना, घूमना, खाना खाना, उनको कितना आनंद आता होगा। तो वहां पे कोई बोरियत नहीं है। ये सब इस भौतिक जगत में है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये राधा कृष्ण की 8 प्रकार की लीलाएं हैं। आज की क्लास हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर इससे ज्यादा हम लोग 11वें श्लोक में प्रवेश करेंगे तो ये टॉपिक में आप अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाओगे। तो आज पूरा दिन चिंतन करो, भगवान कृष्ण अब इस समय क्या कर रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, भगवान कृष्ण क्या कर रहे होंगे। तो इस प्रकार थोड़ा सा इसको मन में बिठाने का प्रयास कर सकते हैं। हाँ, आपको हो सकता है ये टाइम याद ना रहे, है ना, और सीक्वेंस हो सकता है याद रहे कि इस समय ये तो जरूर याद रहेगा कि अब भगवान के उठने का समय हो गया, अब भगवान नहा रहे होंगे, अब भगवान भोजन कर रहे होंगे, अब गैया चराने गए, अब राधा रानी के साथ खेल रहे होंगे। तो हो सकता है समय याद ना रहे 3:22 से लेके 5:46। तो ऐसे याद रखना कुछ जरूरी नहीं है। भौतिक जगत में है, कलयुग है, कहाँ याद रखेगा। बस इन नित्य लीलाओं को याद किया करो कभी कभी, इससे बहुत पुण्य मिलता है, बहुत लाभ होता है। और अगर भूल गए तो इस लेक्चर को फिर से सुन लेना, ठीक है। और इस लेक्चर को मैं प्रॉपर इसी नाम से अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, ताकि जब भी आपका कभी मन करे दोबारा से भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना है, तो यूट्यूब खोलो, लेक्चर फिर से सुन लो। अब किसी का कोई प्रश्न है यहाँ तक? आप हाँ, ग्रुप में भी डालोगे ये वाला है। लेक्चर के? यूट्यूब में से ही ढूंढना पड़ेगा? मैं ग्रुप में डाल दूंगी ताकि आपको नेक्स्ट टाइम ढूंढना ना पड़े। हाँ वही है। तो जो कल के भी 2 बताए थे उसका भी सारा, जो आज तो उनका शॉर्ट बताया ना, कल का आज का सारा ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। हाँ, एक बार हम्म, ऐसा लगता है कि आप भगवान कृष्ण के साथ पूरा अपना मतलब साथ साथ चल रहे हैं, दोनों का रूटीन, आपका भी भगवान कृष्ण का भी, है ना। बड़ा अच्छा लगता है, आप एक्चुअल में उन लीलाओं में प्रवेश कर जाते हो, ऐसे सोच सोच के कि अच्छा वहां पे ये हो रहा है, ऐसे टीवी की स्क्रीन जैसे ना आंखों के सामने लीलाएं घूमनी शुरू हो जाती हैं।
तो देखो, भगवान निराकार नहीं है, वो साकार हैं। वो भोजन भी करते हैं, विश्राम भी करते हैं, खेलते भी हैं। तो भगवान को निराकार नहीं मानना चाहिए। हम क्यों निराकार मानते हैं? क्योंकि हमने ग्रंथों को पढ़ा ही नहीं है ना। जब ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जाके कुछ पता लगेगा। अब उसके लिए समय नहीं है, क्योंकि घर का काम भी करना है। तो कोई बात नहीं, समय नहीं है। 80 मिनट दिन के निकालने हैं, डेली 80 मिनट्स। 40 मिनट सुबह, 40 मिनट 3:30 से लेके 4:10। सुबह के समय तो हम लोग आराम से टाइम निकाल लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये समय ऐसा भी नहीं कि नाश्ता बनाओ या फिर कोई काम करना है आपने। दोपहर में हो सकता है कुछ लोग काम करते हो, तो यूट्यूब पे अपलोड है ना सब कुछ। अगर दोपहर में नहीं सुन सकते तो क्या करो, गाड़ी ड्राइव करते करते सुन लो, किचन का काम करते करते सुन लो। लेकिन सुनो, इससे क्या होगा सुनने से? एक तो आपको ज्ञान होगा, एक भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा मन में, और धीरे धीरे भगवान अपने आप ही बाजू पकड़ के खींच लेंगे, फिर कहीं नहीं जाओगे। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देंगे। बाकी हम कल 11th श्लोक करेंगे। उसके बाद हमारा उपदेशामृत कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक नया ग्रंथ शुरू करेंगे। अगर आप इसी ढंग से चलते रहे तो आप देखेंगे एक साल के अंत में आप कम से कम 15-20 बुक्स को पढ़ चुके होंगे। बहुत कुछ सीख चुके होंगे अगर इस ढंग से साथ साथ में चलेंगे। तो कोशिश कीजिए, सुबह की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। तो कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण।